भारत में बढ़ रहे प्रदूषण से हर दिन लगभग 6,500 लोगों की मौत हो रही है। इस बढ़ते हुए प्रदूषण की स्थिति न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी काफी खराब देखी जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2019 में बढ़ते हुए प्रदूषण से विश्व भर में 90 लाख लोगों की मौत हुई थी। सिर्फ भारत में ही 24 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसके साथ ही आपको अगर करंट की स्थिति बताएं तो भारत ने बढ़ते हुए प्रदूषण में की रैंकिंग में अपना पहला स्थान हासिल किया है और चीन इसमें दूसरे नंबर पर है, क्योंकि अब की बार चीन में 21 लाख लोगों की मौत सिर्फ बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण ही हुई है। इसके चलते हमारे साथ जुड़ी हैं आर्य पीजी कॉलेज की कुछ छात्राएं। आइए जानते हैं उनका इसके ऊपर क्या कहना है। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? प्रांशु। तो आप ये बताइए कि ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसमें लोगों का कितना भागीदारी है? इसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा तो लोगों का ही भागीदारी है, क्योंकि हमें जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए और उसके साथ भी पैदल चलना चाहिए जितना उसके की साइकिल का यूज़ करना चाहिए हमें, और पेड़ पौधे लगाने चाहिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जितना हो सके हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, पेड़ पौधे लगाना या फिर साइकिल का यूज़ करना और जितने भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको यूज़ ना करना? मैं यही प्रेफर करती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साइकिल पर जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी छोटे काम के लिए कोई भी लड़के या फिर कोई भी हो ज़्यादा से ज़्यादा बाइक का यूज़ करते हैं। कोई भी जैसे कहीं पास में जाना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बाइक का यूज़ करते हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि उनको साइकिल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी डिसीज़ भी बहुत सारी क्रिएट होती है और जैसे कि आपने भी बताया कि डेथ रेट भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि पेड़ पौधे तो लगाने ही चाहिए, वो तो होता ही है, और हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदल भी चलना चाहिए। जी, डेथ रेट तो बढ़ रही है, इससे ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है, पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लोगों की मरने की जो मृत्यु दर है उसको कैसे रोक सकते हैं? हम इसे पोल्यूशन को ही कम कर सकते हैं, उससे ही हम इसको डेथ रेट को रोक सकते हैं। हमें मतलब ज़्यादा हमारे आसपास कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। जैसे हम अपने घर में सफाई रखते हैं ऐसे ही हमें पूरे जगह को अपना घर समझ के उसकी सफाई रखनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि अपने घर की तरह समझकर हर जगह की साफ़ सफाई करनी चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं भी यही कहूँगी कि जैसा हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, इसी प्रकार हमें बाहर भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जैसे हम घर पे कूड़ा करकट ऐसे कहीं नहीं डालते, डस्टबिन में ही डालते हैं, इसी तरह हमें बाहर भी ऐसे कूड़ा कहीं भी नहीं डालना चाहिए, डस्टबिन में ही डालना चाहिए। इससे प्रदूषण कम होएगा और ये कूड़ा करकट भी ज़्यादा नहीं फैलेगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रदूषण को हम इस तरह भी कम कर सकते हैं कि जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, इनकी जो चिमनियाँ हैं, मतलब इसको हमें थोड़ा और ऊपर लगाना चाहिए ताकि प्रदूषण कम फैले, क्योंकि इनकी वजह से भी बहुत जहरीली गैस वगैरह फैल रही हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण और लोगों की मृत्यु भी हो रही है और बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कैंसर वगैरह भी इसकी वजह से हो रही है। तो जैसे कि आप ये बताइए कि सरकार है, जो सरकार के उठाए गए कदम भी काफ़ी हैं या फिर लोगों को भी इसमें अपनी कुछ ना कुछ भागीदारी देनी चाहिए इस बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए? लोगों को भी अपनी भागीदारी देनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर सरकार सोचे कि भाई मैं प्रदूषण ना फैलाऊं, भी उसको कम करूं, और जनता है वो उसको करे जा रही है, तो नहीं हो सकता। जब जनता भी सहयोग देगी उस चीज़ में तभी ये कम हो सकता है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि केवल सरकार का सहयोग काफ़ी नहीं है, इसमें आम जनता का भी सहयोग होना काफ़ी ज़रूरी है अगर हम बढ़ती हुई मौतों को और बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकना चाहते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं दिवांशु शर्मा, एसीपी नेटवर्क पानीपत।